खबरें उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं। कानपुर से बड़ी खबर। कानपुर में गैस कालाबाजारी से प्रशासन सख्त। 2 अलग अलग स्थानों पर की गई कड़ी कार्रवाई। ओवर रेटिंग और अवैध रिफिलिंग का भांडाफोड़। अशोकनगर कमर्शियल सेंटर में 554 से अधिक वसूली कर गैस एजेंसी होटल संचालक पर एफआईआर दर्ज। काकादेव में पकड़े गए घरेलू गैस अधिकृत रिफिलिंग व गुमटी में पकड़ी गई गैस से अनधिकृत रिफिलिंग। जांच में जुटी टीम गैस सिलेंडर के उपकरण किए बरामद। एलपीजी संबंधित प्रकरणों पर अब तक के 12 पर एफआईआर। अशोकनगर स्थित बाबा फास्ट फूड से छापेमारी। संचालक अशरफ अली पर एफआईआर दर्ज। तुलसी नगर रोड पर गुमटी में मारा छापा। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पे अवैध गैस की कालाबाजारी के तहत छापेमारी की गई और 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। खबर की ओर रुख करेंगे। खबर हापुड़ से है, जहां गैस सिलेंडर की बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे की डिमांड। बढ़ती डिमांड में मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे की कमी में 20% से बढ़ गए। वहीं इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे के दाम से ग्राहकों की जेब पर पड़ रही है महंगाई की मार। ये बड़ी खबर हापुड़ से। ब्रेकिंग न्यूज़। करीब 20% इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे के दाम बढ़े। हापुड़ से खबर। गैस किल्लत और कालाबाजारी के चलते इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों की डिमांड बढ़ी। गैस के इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों की लगभग 20% बढ़ोतरी पड़ी। लोगों पर आर्थिक संकट का खामियाजा। 20% बढ़ाए गए इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे के दाम। ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है महंगाई का असर। हापुड़ से खबर। गैस संकट में बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे की डिमांड। हापुड़ से खबर। गैस संकट के चलते इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों की डिमांड बढ़ी। करीब 20% इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों के दाम बढ़े। आम जनता की जेब पर पड़ रहा है महंगाई का असर। हापुड़ से खबर। गैस संकट के चलते इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों की डिमांड बढ़ी। आपको हापुड़ से खबर बता रहे हैं। करीब 20% बढ़ाए गए इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों के दाम। ग्राहकों की जेब पर पड़ी महंगाई की मार। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर के फैल रही अफवाहों का असर अब अमेठी में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में लगी लोगों की गाड़ियों के साथ साथ एक डब्बे में कंटेनर में ईंधन भरवाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कई जगहों पर चलते नोक-झोंक भी देखा गया व तनावपूर्ण के हालात भी सामने आए हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि जिले में ईंधन की कोई भी कमी नहीं है, या सिर्फ अफवाह है जिसका असर लोगों में देखने को मिल रहा है। इसके अफवाहों के में डरे हुए माहौल बनाया जा रहा है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग घबराए नहीं, केवल ज़रूरत के अनुसार ही डीजल और पेट्रोल खरीदें। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध की खबरों के बीच देश भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। इसी का असर अब अमेठी में भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग अपनी गाड़ियों के साथ साथ डिब्बों और कंटेनरों में भी ईंधन भरवाने पहुंच रहे हैं, जिससे स्थिति और भी असामान्य हो गई है। कई जगहों पर भीड़ के कारण नोकझोंक और तनावपूर्ण का माहौल बना हुआ है। फिलहाल प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालक लगातार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और यह केवल अफवाहों का असर है। इसके बावजूद लोगों में डर और असमंजस बना हुआ है। फिलहाल मैं जनपद अमेठी की एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं,
यहाँ पर जो टू व्हीलर चालक हैं, दो पहिया वाहन चालक जो हैं, उनकी एक लंबी कतार लगी हुई है, लंबी भीड़ लगी हुई है। और मैं जानना चाहूंगा कि क्या दिक्कत निकल के आ रही है और पेट्रोल पंप क्यों नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो एक सीमित मात्रा में मिल रहा है। एक भाई साहब हैं ये जो पेट्रोल डाल है, मैं इन्हीं से बात करूंगा। भैया आप, अच्छा और ये नहीं बात करना चाहते हैं? भैया एक मिनट इधर आइए, आप बात करें। अरे भाई कस्टमर देख लीजिए, क्या हुआ, कितनी मात्रा में आप पेट्रोल दे रहे हैं? जो 500 मांगता है उसको 100 रुपये देते हैं, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल की मात्रा बहुत कम है। बस काम चला रहे हैं बस। जो 3000 मांगता है उसको 500 देते हैं बस। फिलहाल ये पेट्रोल पंप पे हैं और ये लोगों की गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरते हैं। इनके द्वारा स्वयं यह बताया जा रहा है कि जो 2000 का पेट्रोल मांगते हैं उनको 100 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे नोक-झोंक की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल एक लोग और पेट्रोल भराने आए हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि क्या समस्या आ रही है और कितनी क्या समस्या आ रही है? ये कहीं भी तेल नहीं मिल रहा पूरे गौरीगंज भर में। पूरे गौरीगंज में कहीं नहीं, तेल नहीं मिल रहा कोई है। भी टंकी पे नहीं मिल रहा है। अब यहाँ तेल भी नहीं दे रहे हैं 100 रुपए से ज्यादा जी। फिलहाल एक उपभोक्ता है, ये भी बता रहे हैं कि ये गौरीगंज की जो तमाम पेट्रोल पंपे हैं उस पे होके आए हैं, वहां इनको निराश होना पड़ा, पेट्रोल इनको नहीं मिला। और फिलहाल यहाँ पे एक निश्चित मात्रा में 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। फिलहाल सोचने वाली बात है कि जो दूर के आते हैं, जिनको दूर जाना है, ऐसे में जिसका सफर लंबा है, उनको 100 रुपए के पेट्रोल में वो अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर बात की जाए तो जो लोग पैनिक हुए हैं जिले में, और जो ये डीजल और पेट्रोल की जो खबरें अफवाहें जो भी हैं, इससे आम जनजीवन पे बिल्कुल व्यापक असर पड़ रहा है। वहीं बात की जाए अगर अमेठी जनपद के प्रशासन की, तो जिला अधिकारी संजय चौहान द्वारा लगातार ये गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं कि लोग पैनिक ना हो। जिले में पर्याप्त मात्रा में तेल और ईंधन के स्टॉक जो है मौजूद है। और यहीं पे एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, दादाजी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा इस दौरान कि क्या दिक्कत आ रही है पेट्रोल और डीजल लेने में? नहीं, पेट्रोल तो मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। डीजल नहीं मिल रहा है? नहीं, डीजल किस लिए आप ले जाना चाह रहे हैं? डीजल मड़ाई का समय है। मड़ाई के समय। हाँ। फिलहाल इनके बताने से ये लग रहा है कि ये किसान है और ये डीजल चाहते हैं कि जिससे इनके खेती के जो फसलें तैयार हैं उसमें अपने मशीनरी के लिए डीजल चाहिए इनको, क्योंकि फसल को सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाए। तो निश्चित रूप से जो मिडिल ईस्ट का वार है उसका असर अब भारत में भी जो है तेजी से और व्यापक बढ़ता जा रहा हुआ है। फिलहाल समय रहते अमेठी प्रशासन को इस पे सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, और जो पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, जो पेट्रोल पंप संचालक हैं, उनको भी जो इन्होंने नियम लगाया है कि 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल ये लोगों को नहीं देंगे, इस पर भी विराम लगना चाहिए। क्योंकि जिसकी मंजिल दूर है, जो दूर तक जाना चाहते हैं, ऐसे में उनको सफर करने में भी दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। खबर रायबरेली से है। रायबरेली में पेट्रोल पंप और डीजल की कमी की अफवाह के फैलने से पेट्रोल पंप में भारी भीड़ उमड़ गई है। कई जगह पेट्रोल पंपों पर वाहनों में लंबी लंबी कतारें देखी गई। वहीं एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ और एएसपी संजीव सिन्हा ने पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया व व्यवस्था का जायजा भी लिया। अधिकारियों ने जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। प्रशासन ने बताया कि जिले में पर्याप्त पेट्रोल डीजल उपलब्ध है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की और उन्हें पैनिक न होने की भी अपील की और व्यवस्थाओं को रखने के लिए सलाह दी। देखिए डिमांड रेज हुई है, और बट ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई पेट्रोल की कमी है। हमारे 161 पेट्रोल पंप्स हैं, जिसमें से मॉर्निंग में अभी एक भी हमारा ड्राई नहीं हुआ था। अभी सिर्फ एक पे कुछ डीजल का इशू हुआ है, तो वो अभी हमारा ट्रांजिट में है, वो भी अभी 4-5 बजे तक आ जाएगा। सभी जनता से हमारा यही अपील है कि कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बट उसको लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग एकदम से डिमांड रेज कर रहे हैं, बड़े बर्तनों में इसको भराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ना करें। अभी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे रिलायंस के पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ओनर्स भी हमारे साथी में है, तो कहीं कोई इशू नहीं है, सभी लोग आराम से इसको भरवा सकते हैं। खबर बुलंदशहर पे है, जहां पे अंतर जनपदीय वाहन में चोर ग्रोहों का खुलासा हुआ। संभल निवासी के में ग्रोहों का सरगना शमसुद्दीन गिरफ्तार। सिकंदराबाद में चेकिंग के दौरान दबोचा गया शमसुद्दीन। पुलिस ने आरोपी के साथ 2 नाबालिग हिरासत में लिए गए। शमसुद्दीन नाबालिग के संग ग्रोह में से चल रहा था। निशानदेही पर बंद फैक्ट्री में 3 चोरी की बाइक भी मिली। पुलिस ने बंद फैक्ट्री में 4
चेचिस बरामद की। हापुड़ से खबर, निशानदेही पर 3 फैक्ट्री में 3 चोरी बाइक भी मिली। चोरी का मामला, ये हापुड़ से खबर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां मेमोज खाने से 1 दर्जन लोग हुए बीमार। उल्टी, बुखार और पेट दर्द, सिर दर्द से पीड़ित हुए सभी लोग। 2 परिवारों के लोगों ने एक ही दुकान से खरीदे थे मेमोज खाने के बाद बिगड़ी पीड़ितों की तबीयत। दादरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं सभी पीड़ितों का चल रहा है इलाज। दादरी कस्बे में तबीयत बिगड़ने का पूरा ये मामला। सरकारी हॉस्पिटल में आया हूँ। मेरे परसों रात से पेट में दर्द, बुखार, उल्टी, दस्त हो रहा है। अच्छा, क्या क्या खाया था आपने? मोमोज खाए थे। अच्छा, और भी पेशेंट आए मोमोज से, क्या उसी जगह से लिए थे आपने भी? हाँ, तो डॉक्टर साहब क्या बता रहे थे? वही बता रहे मोमोज खा रहे। अब कैसी तबीयत है? अभी तो आराम नहीं है। हुई थी कि मेरी सिस्टर वगैरह आई भी थी और मेरे बच्चे थे, तो वो जाके मोमोज ले आए। रामबोल के सामने एक मोमोज की दुकान है, वहाँ से मोमोज वगैरह ले आए। उन्हें लाने के बाद जब से उन्होंने खाए हैं, उनको लूज मौसम है और उनके पेट में दर्द है और बुखार, फीवर हो रहा है। अब कहाँ दिखाए हैं आपने? मैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लाया हूँ और यहाँ शिकायत भी दी है मैंने। ये हमारे पास से 2 बजे से 3 बजे तक अभी लगभग 10 पेशेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने बताया है कि पेट में दर्द और लूज मोशन हो रहा है। तो हमने उनकी हिस्ट्री पूछी है, तो सभी लोगों ने करीब शाम को कुछ बाहर का सामान खाए थे, मोमोज वगैरह, सबकी लगभग यही हिस्ट्री है। तो उनके पेट वगैरह में दर्द है। खबर लखनऊ से है, सरकार के प्रयास से रेफरल से समाधान। छोटे जिलों में मरीजों को मिल रहा है इलाज। छोटे जिलों में मिल रहा है मरीजों को इलाज। लखनऊ से बड़ी खबर, जटिल प्रसव व जिला अस्पतालों में जटिल प्रसव व रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग के सेंटर में स्थापना। डॉक्टर स्टाफ की हो रही है क्षमता से वृद्धि से 76 जिलों की स्थापना। 1791 डॉक्टर ने दिया प्रशिक्षण। लखनऊ से खबर, 76 जिलों में दिया गया प्रशिक्षण। 1791 डॉक्टरों ने दिया प्रशिक्षण। लखनऊ से खबर, 1791 डॉक्टरों ने दिया प्रशिक्षण। खबर कानपुर से है, जहां पे इंडियन आइडल सीजन 14 के विजेता वैभव गुप्ता ने फिल्म धुरंधर 2 के द रिवेंज में गाना गाया कि उन्होंने फिल्म के क्रिएटेड ट्रैक मन अटकाया को अपनी आवाज़ दी, जिसके फलस्वरूप नुसरत फतेह अली खान के द्वारा ये गाना गाया गया है। बताया गया कि वैभव गुप्ता का ये बॉलीवुड में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में डेब्यू है। कानपुर की प्रेस वार्ता में वैभव गुप्ता ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके कैरियर की एक बड़ी शुरुआत है। पहला डेब्यू है, उनके साथ सेलिब्रेट करो। आज मैं आया हूं अपने लोगों के साथ आए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं बस यही प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरा यही बताने का मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि इस कानपुर में बहुत आर्ट है और ये शहर बहुत सपोर्ट करता है। मैं यही सब बताना चाहूँगा और मैं इस शहर से निकला, आज मैं इस शहर का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ और बहुत आर्टिस्ट जो मुझे सुन रहे हैं, जो गाते हैं, कि आप लोग मेहनत करिए और सपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो पूरे नहीं होंगे, तो आप देखिए, मेहनत करिए और ज़रूर एक दिन आपको मुकाम वो हासिल होगा। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही प्यार देते रहिए। खबर लखनऊ से है, जहां मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने पश्चिम उत्तरी पाकिस्तान के आसपास का प्रभाव को 26 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा का एक नया दौर शुरू होकर के 27 मार्च को लखनऊ समेत
पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के पहुंचने की संभावना व्यक्त की। 28 मार्च को मौसम शुष्क रहने के उपरांत 29 मार्च को अगले पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव में प्रदेश में वर्षा का अलग दौर देखने को मिला। महीने के अंत तक जारी रहने की संभावना ही व्यक्त की। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। फर्रुखाबाद से खबर में कायमगंज स्थित मोहल्ला कूचा में विगत 27 फरवरी को वृद्ध दंपति पुरुषोत्तम कौशल व उनकी पत्नी सुषमा कौशल ने को दिन दहाड़े गला घोट करके नरसिंह हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े हुई दंपति की हत्या की जानकारी मिलते ही फर्रुखाबाद के जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह तत्काल फॉरेंसिक टीम के साथ एसओजी की टीम व सर्विलांस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर गहनता से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। अतिशीघ्र निवारण करने के भी निर्देश दिए। पुलिस द्वारा की पूछताछ करने पर आरोपी जितेंद्र ने बताया कि मृतक के घर करीब 8 वर्षों से किराए पर रह रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना कायमगंज क्षेत्र में दिनांक 27/2 को हुए डबल मर्डर, जिसमें कि एक वृद्ध दंपति की हत्या की गई थी उन्हीं के आवास में। इस घटना का सफल अनावरण थाना कायमगंज पुलिस के द्वारा आज किया गया है। इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त जितेंद्र सन ऑफ मुरारी लाल गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। वृद्ध दंपति, जिनका नाम पुरुषोत्तम गुप्ता एवं पुष्पा गुप्ता था, ये अपने आवास में जितेंद्र को किराएदार के रूप में काफी वर्षों से इन्होंने रख रखा था। जितेंद्र इनके बिल्कुल पारिवारिक सदस्य के तरह रहता था। खबर बांदा से है, जहां पर सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन हुई दुर्घटना में ट्रक चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। मेठौंधा थाना क्षेत्र में स्थित क्रॉसिंग के पास से तेज रफ्तार के 2 ट्रॉलरों में आपस में भिड़ गए। जिस टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और लपटों से में फंस करके ड्राइवर, क्लीनर समेत 3 लोग जल करके मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि दुर्घटना में एक ट्रेलर व कबरई से गिट्टी लाद करके, जो कि विपरीत दिशा से आ रहा था, ट्रेलर के क्रॉसिंग पर टकरा कर गया, जिससे दुर्घटना सूचना पाकर के मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम की ने बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल खलासी अभिषेक को उपचार के दौरान दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। 2 ट्रक के बीच में भिड़ंत होने के कारण उन दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाने की फोर्स अधिकारीगण, फायर सर्विस और अन्य रिस्पांस टीम्स द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया और एक व्यक्ति को उससे रेस्क्यू करके उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। इस घटना में 3 व्यक्तियों की, ट्रक चालक और खलासी सहित 3 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है। उनके परिवारीजन को भी बता दिया गया है। ट्रक के मालिक को भी सूचित कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और सामने वाला जो ट्रेलर था कहाँ पे टक्कर हुई है? रेलवे क्रॉसिंग के पास। समथिंग कितने लोग एक्सपायर हो गए हैं पता? 3 लोग एक्सपायर हो गए। खबर कानपुर से है। कानपुर में दुबई में निवेश का झांसा दे करके करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला गिरोह का खुलासा हुआ। साइबर क्राइम थाने में दर्ज मुकदमे में के मुताबिक इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कोलकाता सहित कई राज्यों में अपना शिकार बनाया। आरोप है कि गिरोह ने दुबई में एक कंपनी के निवेश का काम करने के से लोगों को मोटा मुनाफा देने की लालच दिया। विश्वास जीतने के लिए 15 फरवरी 2024 को पीड़ितों को दुबई बुलाया, जहां कंपनी का ऑफिस भी दिखाया। इसके बाद नगद और चेक और ऑनलाइन के माध्यम से निवेश कराया गया।
इस मामले का कोलकाता में के एक दंपति से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप व कुल 22 लोगों के करीबन 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की पुष्टि हुई, जबकि देश भर में ठगी की रकम 80 करोड़ आंकी जा रही है। भैया एक मुकदमा लिखाया गया है साइबर थाने में 18/26, जिसमें 2 लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे लोगों से ठगी कर रहे थे। इन लोगों ने देश भर में काफ़ी लोगों का पैसा के साथ फ्रॉड किया है। ये जानने में आया है अराउंड मोर देन 30 पीपल एंड अराउंड 50+ करोड़ के ऊपर के इन्वेस्टमेंट का इसमें वॉल्यूम पता चला है। इसमें स्पेशल टीम बना के जाँच की कार्रवाई करवाई जा रही है। खबर अमेठी से है, जहां पर सीडीओ समय पर दफ्तर न पहुंचने वाले अधिकारियों को कर्मचारियों के प्रति सख्त रुख अख्तियार किया। उन्होंने विभिन्न विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण के दौरान कई जगह विभागों अध्यक्ष व कार्यालयों में अनुपस्थित मिले। वहीं बड़ी संख्या में स्टाफ शामिल व क्लर्क सहित अन्य कर्मचारियों व कार्यालयों से गायब पाए गए। निरीक्षण में अनुपस्थित मिले वित्त लेखा अधिकारी व जिला अर्थ व संख्या अधिकारी और प्रभारी जिला युवा कल्याण के अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक सीडीओ ने स्पष्टीकरण तलब किया। अनुपस्थित मिलने वालों को 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश भी दिया गया। साथ ही कार्यालयों में फैली इस गंदगी को देख करके विभागों के अध्यक्ष को जमकर फटकार भी लगाई। अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त हुए सीडीओ ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य नहीं होगी। इसी के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी सचिन सिंह द्वारा औचक निरीक्षण करते हुए विकास भवन में स्थित कई कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया। फिलहाल निरीक्षण के दौरान दर्जनों अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वहीं मुख्य विकास अधिकारी सचिन सिंह द्वारा कार्यवाही करते हुए कई अधिकारियों के वेतन रोकने के साथ साथ स्पष्टीकरण भी मांगे गए हैं। फिलहाल आपको बता दूं, यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी सीएम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में जिले की खराब प्रगति आने पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा वेतन को रोककर कार्यवाही की गई थी। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही।